गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है मेरी? चैट बॉक्स में बताएंगे आवाज आ रही है तो। ठीक है। गुड मॉर्निंग वसुंधरा। आ रही है ना आवाज? चलो, स्क्रीन शेयर होगा तो बताना स्क्रीन विजिबल है कि नहीं। आज हम बात करेंगे एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स के बारे में। ठीक है। स्क्रीन विजिबल है ना? ठीक है, चलो। हम्म तो देखो, एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स पढ़ाने से पहले हमें पता होना चाहिए पार्किंसन डिजीज क्या होता है। तो थोड़ा सा एक ओवरव्यू जैसा लेंगे। फिर हम ड्रग्स पे आएंगे, मेन टॉपिक पे आएंगे। ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स के बारे में। ठीक है। अब पार्किंसन डिजीज क्या होता है, इसको ना आयुर्वेद में बोला जाता है कंपवात। क्या बोला जाता है? कंपवात। हमारे पैथो के एग्जाम में भी आया था। ठीक है। तो इसमें कंप यानी बॉडी में ट्रेमर्स आते हैं। देखो यहाँ पे दिखा भी रखा है ये पर्सन। ठीक है। इसमें बॉडी में ट्रेमर्स आते रहते हैं। ठीक है, हमेशा ट्रेमर्स आते रहेंगे। ठीक है। मेनली इसी से आइडेंटिफाई होता है और बाकी चीजें भी होती हैं, सिम्टम्स आगे देखेंगे हम। इसको जनरली क्या बोला जाता है? इसको जनरली बोला जाता है मोटर डिसऑर्डर। क्या बोला जाता है? मोटर डिसऑर्डर या फिर मूवमेंट डिसऑर्डर बोला जाता है। ठीक है। मूवमेंट डिसऑर्डर। ठीक है, मूवमेंट डिसऑर्डर इसमें क्या होता है, बॉडी में ट्रेमर्स आते रहते हैं, मूवमेंट कम हो जाता है, इम्पेयर्ड स्पीच हो जाती है। ठीक है, अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। अब ये होता क्यों है? तो हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है जिसे बोला जाता है सब्सटेंशिया निग्रा। ठीक है। हमारे ब्रेन में क्या पार्ट होता है? सब्सटेंशिया निग्रा। ये क्या करता है, यहाँ पे जो न्यूरॉन्स होती हैं, यहाँ की जो न्यूरॉन्स होती हैं वो रिलीज करती हैं डोपामीन। इसको अलग ही पेज ले लेते हैं। देखो, मैंने कहा ब्रेन में एक एक पार्ट होता है जिसे बोलते हैं सब्सटेंशिया निग्रा। ठीक है। सब्सटेंशिया निग्रा में जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स ऑफ दिस प्लेस रिलीज डोपामीन। ठीक है। ये क्या करते हैं? डोपामीन रिलीज करते हैं। अब डोपामीन, अब देखो, मैंने बताया था जब भी मैं पार्किंसन। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है? किसी को भी नहीं हो रही है क्या स्क्रीन शेयर? बताओ बच्चों। हो रही है? मोनिका, अभी भी नहीं हो रही है तुम्हें रीजॉइन करके? अब हुआ है, ठीक है। हाँ, वो नेटवर्क इशू हो जाता है कभी। चलो ठीक है। मैंने बोला सब्सटेंशिया निग्रा के जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स क्या रिलीज करते हैं? डोपामिन रिलीज करते हैं। ठीक है। अब किसी वजह से इन न्यूरॉन्स का क्या हो जाता है? डिस्ट्रक्शन हो जाता है। ठीक है। अब ये न्यूरॉन्स ही नहीं रहेंगे तो डोपामिन भी नहीं रहेगा। ठीक है। तो डोपामिन की डेफिशिएंसी में ही क्या होता है? पार्किंसन डिजीज। ठीक है।
पार्किंसन डिजीज होता है। अब ये न्यूरॉन्स डैमेज क्यों हो रहे हैं, ये न्यूरॉन्स में डिस्ट्रक्शन क्यों हो रहा है, इसके कई कॉजेज होते हैं मोस्टली, या 80% कॉजेज हम कह सकते हैं, 80% होते हैं इडियोपैथिक। ठीक है, इडियोपैथिक का मतलब क्या होता है, इडियोपैथिक का मतलब होता है कॉजेज नॉट नोन। ठीक है, इसके कॉज हमें पता नहीं है। ठीक है, कई बार क्या होता है, कुछ केसेस में हेड इंजरी हो गई। ठीक है, हेड इंजरी हो गई तब भी ये रिलीज नहीं होगा। कई ऐसे सर्टेन टॉक्सिन्स होते हैं जिनको जिनका इन्वेशन हो जाता है और उनकी वजह से क्या होता है, ये न्यूरॉन्स डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं। ठीक है, कई बार कुछ मेडिकेशंस लेते हैं हम जिनकी वजह से ये कंडीशन आ जाती है। ठीक है, जैसे जैसे हो गई लिथियम। ठीक है, लिथियम ली जाती है जब एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं ना, तो उस कंडीशन में जैसे हम हिप्नोटिक्स और सिडेटिव्स पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे इसको। ठीक है, एक और ड्रग आती है सोडियम वेलप्रोएट। सोडियम वेलप्रोएट। ठीक है, सोडियम वेलप्रोएट ये दी जाती है एपिलेप्सी में। ठीक है, तो इसके वजह से भी क्या हो सकता है, इन न्यूरॉन्स का डैमेज हो सकता है जिसकी वजह से डोपामिन नहीं निकलेगा। अब डोपामिन नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा, पार्किंसन डिजीज हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आ गई होगी समझ में। अब वापस से आते हैं, देखो, हाँ एक और चीज, इसके जो सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स को कैसे याद करेंगे अपन, देखो, TRAP। ठीक है, T फॉर ट्रेमर्स, R फॉर रिजिडिटी, A फॉर एकाइनेसिया। देखो, काइनेटिक वर्ड जब भी मैंने बताया था, काइनेटिक जब मैं फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ाया था तब भी बताया था, काइनेटिक वर्ड जो आता है, ये वर्ड आता है मूवमेंट के लिए। किसके लिए आता है, मूवमेंट के लिए। ठीक है, तो एकाइनेसिया यानी मूवमेंट में डिस्टरबेंस होगा या मूवमेंट नहीं कर पाएगा, स्लो मूवमेंट हो जाएगा, इसे और क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज ब्रेडिकाइनेसिया। ब्रेडिकाइनेसिया, हम पढ़ते हैं ना टेकीकार्डिया ब्रेडिकार्डिया, तो ब्रेडिकार्डिया क्या होता है, डिक्रीज इन हार्ट रेट। तो ऐसी ब्रेडिकार्डिया ब्रेडिकाइनेसिया क्या है, स्लो मूवमेंट। ठीक है, डिक्रीज मूवमेंट रहेगा। और अगला क्या है, पी, पी से होता है पॉस्चरल डिफेक्ट। देखो, एक नॉर्मल इंसान है, ये इसके हाथ है, ये ऐसे खड़ा है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये ऐसे झुक जाता है। ठीक है, ऐसे झुक जाता है इसका बॉडी, समझ आ रहा है ना ये चीज। ठीक है, अभी आगे और दिखाऊंगी तब और क्लियर हो जाएगा। तो पार्किंसन डिजीज में क्या होते हैं, ट्रेमर्स आते हैं, रिजिडिटी होती है, एक आइनेसिया होता है, पोस्चरल डिफेक्ट आता है, ये मेन सिम्टम्स हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज एन एक्स्ट्रा पिरामिडल मोटर डिसऑर्डर। ठीक है, करेक्टराइज बाय रिजिडिटी, रिजिडिटी हो जाती है, ट्रेमर्स आते हैं, हाइपोकाइनेसिया, वही ब्रेडिकाइनेसिया बोल दो या एकाइनेसिया बोल दो, सेकेंडरी मैनिफेस्टेशंस लाइक डिफेक्टिव पोस्चर हो जाता है। ठीक है, गेट, अब देखो, गेट अगर हमारे कोर्स में भी है पैथो के, अगर पढ़ लिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा होगा तो देखो, गेट क्या होता है ना, चलने का तरीका। ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो एक सेकेंड, हमारे कॉलेज में सती सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं गेट, एक एक चीज करके दिखाते हैं। तो हम पढ़ रहे थे गेट। ठीक है, गेट में क्या होता है, इसमें हो जाता है फ्रीजिंग गेट, फ्रीजिंग गेट, और दूसरा शफलिंग गेट। दो तरह के गेट मिलते हैं। तो देखो, फ्रीजिंग गेट में क्या होता है, जब वो चलना स्टार्ट करेगा पेशेंट या रुकेगा, ठीक है, दोनों में ही उसे बहुत डिफिकल्टी होगी। ठीक है, बड़ी मुश्किल से कदम आगे बढ़ा पाएगा। अगला है शफलिंग गेट, यानी छोटे छोटे स्टेप्स लेके बढ़ेगा, शफल करता हुआ। ठीक है, छोटे छोटे जैसे बच्चे चलते हैं ना, छोटे छोटे पैर को, मतलब छोटे छोटे स्टेप्स लेते हुए वैसे चलते हैं। ठीक है, ये पेशेंट।
अगला हो जाता है मास्क लाइक फेस, यानी फेशियल एक्सप्रेशन चले जाते हैं। सियालोरिया मतलब होता है कि सलाइवेशन होता रहता है, मतलब क्योंकि देखो मसल टोन नहीं रह गई, अच्छी सी रिजिडिटी हो गई है, तो क्या होता है, सलाइवा गिरता ही रहता है। ठीक है, डिमेंशिया हो सकता है, मतलब फॉरगेटफुलनेस हो सकती है। इफ अनट्रीटेड दिस सिम्टम्स प्रोग्रेस ओवर several years to end stage disease in which the patient is rigid, unable to move, unable to breathe properly। ठीक है, succumbs mostly to chest infection embolism। तो इसको ना बोला जाता है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पार्किंसन डिजीज का ट्रीटमेंट हमें स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, देखो यहाँ पे वही चीज दिखा रखी है, सब्सटेंशिया निग्रा। ठीक है, डोपामीन प्रोड्यूसिंग सेल्स होती हैं यहाँ पे, डोपामीन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब एक करेक्टरिस्टिक फीचर आता है ना यहाँ पे, जो पेशेंट आएगा ना, पेशेंट कंप्लेन हमेशा कॉन्स्टिपेशन की तो जरूर करता है। ठीक है, एक हमारे कॉलेज में भी आते हैं, पता नहीं आते नहीं आते, जब हम पैथो की फाइल बनाते थे ना, मतलब वो केस हिस्ट्री तब आते थे। वो ज्यादातर ना ये ओल्ड एज पीपल में देखा जाता है, पार्किंसन डिजीज, मतलब 55 65 ऐसी एज के लोगों में। तो देखना कभी आएंगे तो तुम्हें ऐसे पेशेंट देखने को मिले तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स साफ दिखते हैं। वो बताएंगे भी खुद से, पेट साफ नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है। ठीक है, और एक और कंडीशन, अगर आप उनसे लिखने को कहते हैं तो एक कंडीशन होती है माइक्रोग्राफिया। क्या बोला जाता है? माइक्रोग्राफिया। तो माइक्रोग्राफिया क्या होता है, बहुत छोटा छोटा, जैसे नॉर्मली पर्सन लिखता है ऐसे। ठीक है, ये पर्सन लिखेगा बिल्कुल छोटा छोटा। ठीक है, और क्योंकि ट्रेमर्स आ रहे हैं हाथ, लिखने में भी छोटा 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 लिखेगा, लिख भी नहीं पाएगा प्रॉपरली। ठीक है, हमेशा कांपता रहेगा। ठीक है, बहुत कंडीशन में क्या होता है, डिमेंशिया भी हो सकता है, एंजाइटी भी हो सकती है, कई बार हेलुसिनेशन हो सकते हैं। वो कहते हैं ना, शारीरिक व्याधि मानसिक में बदल जाती है, तो ये कंडीशन में तो बहुत दिखा जाता है अगर ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता है तो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे भी कुछ ऐसी सिम्टम्स दिखाए गए हैं। ठीक है, मास्क्ड फेशियल एक्सप्रेशन। ठीक है, फॉरवर्ड टिल्ट हो जाती है, रिड्यूस्ड आर्म स्विंगिंग, फ्लेक्स्ड एल्बो एंड रिस्ट, रिजिडिटी हो जाती है। ठीक है, शफलिंग शॉर्ट स्टेप्ड गेट, देखो ये लिखा है। ठीक है, ट्रेम्बलिंग ऑफ एक्सट्रीमिटीज। ठीक है, कांपता रहेगा हमेशा बॉडी में। ऐसे ही अलग अलग सिम्टम्स दिखा रखे हैं, ये पढ़ लेना एक बार, वैसे तो पैथो का टॉपिक है। यहाँ भी यही चीज दिखा रखी है। ठीक है, सब्सटेंशिया निग्रा, ट्रेमर्स ऑफ हैंड्स। ठीक है, रिड्यूस आर्म स्विंग, रिजिडिटी। अब देखो क्या लिखा है, पार्किंसन डिजीज इज अ प्रोग्रेसिव डीजनरेटिव डिसऑर्डर मोस्टली अफेक्टिंग ओल्डर पीपल। और ओल्डर पीपल में भी 55 to 65 ईयर ऑफ एज। ठीक है, 55 से 65 ईयर की एज में ज्यादातर देखा जाता है। ठीक है, द मोस्ट कंसिस्टेंट लीजन इन पीडी इज डिजनरेशन ऑफ न्यूरॉन्स। अब देखो एक चीज होती है ना, हमारी जो ब्रेन में होता है ना, ब्रेन में दो तरह के न्यूरॉन्स का बैलेंस एक बना रहना चाहिए। कौन कौन से? एक होते हैं डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स, और एक होते हैं कोलिनर्जिक। ठीक है, मान लिया एक सीसॉ है। ठीक है, इसमें दोनों का बैलेंस बना होना चाहिए, इक्वल। ठीक है, अब क्या होता है, अब यहाँ पे तो डोपामिन कम हो रहा है, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स कम हो रहे हैं। ठीक है, तो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स कम हो गए, तो ये क्या होगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा। ठीक है, क्या ज्यादा हो जाएगा, कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स ज्यादा हो जाएंगे और डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स कम हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो गया ये, बड़ी दिक्कत है। देखो, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स ज्यादा हो जाएंगे, सॉरी, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स कम हो जाएंगे और कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द मोस्ट कंसिस्टेंट लीजन इन पार्किंसन डिजीज इज डीजनरेशन ऑफ न्यूरॉन्स इन द सब्सटेंशिया निग्रा। ठीक है, ये बात समझ आ रही होगी, सब्सटेंशिया निग्रा में क्या हुआ, न्यूरॉन्स का डीजनरेशन हो गया, जो कि क्या रिलीज कर रहे थे, डोपामीन रिलीज कर रहे थे। ठीक है, दिस रिजल्ट्स इन डेफिशिएंसी ऑफ डोपामीन in the stratum which controls muscle tone,
ठीक है, कोऑर्डिनेट्स मूवमेंट्स, इसकी कमी हो जाती है और मूवमेंट नहीं हो पाता है प्रॉपरली, ठीक है, मसल टोन ठीक नहीं रह जाती है। और एन इम्बैलेंस बिटवीन डोपामिनर्जिक एंड कोलिनर्जिक सिस्टम, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स, अब इसको समझने से पहले थोड़ा सा मैं कुछ समझाती हूँ। देखो मैंने कहा कि दो तरह के न्यूरॉन्स हैं, डोपामिनर्जिक और कोलिनर्जिक। कम क्या हो रहे हैं, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स कम हो रहे हैं, कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स उतने के उतने ही बने, यानी ये ज्यादा हो गए, एक तरह से हम समझ सकते हैं। ठीक है, अब हमें इसका ट्रीटमेंट करना है, तो हम क्या दे दें, या तो हम डोपामीन दे दें, एक तरीका ये है पार्किंसन डिजीज के ट्रीटमेंट का। दूसरा क्या है, या तो हम ये जो बढ़ा हुआ कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स है इसको कम कर दें, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, ऐसी एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स भी देते हैं। क्या दी जाती है, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स दी जाती है। ठीक है, फिर से सुनो। जो पार्किंसन डिजीज है उसमें डोपामिन कम होता है, मतलब डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स कम होते हैं, ठीक है। जिस वजह से क्या होता है, ये जो कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स हैं इनका अमाउंट बढ़ जाता है, ठीक है। ये क्या रिलीज करते हैं, ये रिलीज करते हैं एसिटाइल कोलाइन, ठीक है। तो इनका इनकी जो संख्या है वो बढ़ जाती है। अब ट्रीटमेंट का बेसिस क्या हो सकता है, या तो हम डोपामीन बढ़ा दें सीधे सीधे, या तो हम इस कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स को कम कर दें, ठीक है। तो इस वजह से जो डोपामीन है, ठीक है, मतलब डोपामीन के एगोनिस्ट दिए जाते हैं, लीवोडोपा, मैं बार बार बताती हूँ एक प्रो ड्रग है, ठीक है। ऐसे ही एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इस एसिटाइल कोलाइन को कम कर देते हैं, या फिर इस कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स की एक्टिविटी को कम कर देते हैं। तो इस तरह कैसे ट्रीटमेंट होता है। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। देखो क्लासिफिकेशन में क्या दिया है, ड्रग अफेक्टिंग ब्रेन डोपामिनर्जिक सिस्टम, पहले तो डोपामिनर्जिक सिस्टम को एक्ट कर रही है। दूसरी ड्रग अफेक्टिंग कोलिनर्जिक सिस्टम, ठीक है, कोलिनर्जिक, अब ये समझ आ गया होगा चीज। देखो तो इसमें क्या आता है, डोपामिन प्रिकर्सर लीवोडोपा आता है, ठीक है। अगला आते हैं पेरिफेरल डी कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर, कार्बिडोपा, ठीक है। मैंने एक परसों मीम भी शेयर किया था, अभी वो बताऊंगी वो भी क्या है, अगर समझ आया होगा तो अच्छी बात है, नहीं आया होगा तो भी बताऊंगी। देखो डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट, ठीक है, ब्रोम क्रिप्टिन, डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट दे दो डायरेक्टली, ब्रोम क्रिप्टिन हो गया, रोपिनिरॉल हो गया, प्रेमीपेक्सोल हो गया, ठीक है। अगला यहाँ पे लिखा है माओ बी इनहिबिटर्स, ठीक है। चलो इसको समझाने से पहले ना एक वो बना देते हैं। हम्म, देखो बात चलेगी लीवोडोपा से। हमें पता है लीवोडोपा क्या है, लीवोडोपा प्रिकर्सर है डोपामीन का, इसका प्रिकर्सर है डोपामीन का, ठीक है। ये बन रहा है, नीचे वाला जो सिस्टम है ये है पेरिफेरल सिस्टम, ठीक है। ये है पेरिफेरल सिस्टम, ये है सेंट्रल सिस्टम, ठीक है। अब देखो लीवोडोपा, हमने ओरली लीवोडोपा लिया, ठीक है। अब इसको एक्ट कहाँ करना है, जाके इसको ब्रेन में एक्ट करना है, यानी सेंट्रल सिस्टम पे करना है, ठीक है। तो ये लीवोडोपा यहाँ से पेरिफेरल सिस्टम से कहाँ जाता है, सेंट्रल सिस्टम में जाता है, और फिर वहां जाके किस में कन्वर्ट हो जाता है, डोपामीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो डोपामीन के रिसेप्टर्स होते हैं उन पे उनसे इंटरेक्ट करता है और डोपामीन का लेवल बढ़ा देता है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जब हमने लीवोडोपा दिया तो लीवोडोपा पे पेरीफेरी में ही, पेरिफेरल सिस्टम में ही एक एंजाइम काम करता है जिसे बोलते हैं डोपामीन, या फिर डोपा डी कार्बोक्सिलेज। क्या बोला जाता है, डोपा डी कार्बोक्सिलेज,
ठीक है, ये इसको कन्वर्ट करता है डोपामीन में। ठीक है। अब जब ये क्रॉस कर जाता है लीवोडोपा ब्लड ब्रेन बैरियर को, ये ब्लड ब्रेन बैरियर बनाया मैंने, ठीक है, इसको क्रॉस कर जाता है तो यहाँ जाके ये भी लीवोडोपा इसी डोपा डी कार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट होता है, डोपामीन में कन्वर्ट होता है। अभी तक दोनों बातें ठीक चल रही हैं। ठीक है। अब ये जो कन्वर्जन होता है ना पेरीफेरी में, ये लगभग 80 to 90% तो कन्वर्ट हो जाता है पेरीफेरी में ही। मैंने क्या कहा, मैंने बोला जो हमने लीवोडोपा दिया ओरली, वो क्या होता है 80 to 90% पेरीफेरी में ही मेटाबोलाइज हो जा रहा है डोपामीन में। ठीक है। अब तो ये तो बहुत कम 10% ही गया ब्रेन में। ठीक है। तो ये इसका एक्शन भी कम आएगा। तो हमें क्या हम बहुत ज्यादा अमाउंट में दवाई दें? तो नहीं, तो पेरीफेरी में एडवर्स इफेक्ट आने लग जाएंगे अगर हम बहुत अमाउंट में देंगे। तो क्या करना चाहिए? तो इसलिए एक ड्रग होती है जिसे बोला जाता है कार्बिडोपा। क्या होती है? कार्बिडोपा। ठीक है। ये क्या होती है? ये होती है डोपा डी कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर, और वो भी पेरीफेरी के। तो कार्बिडोपा क्या करती है, ये इस पेरीफेरी वाले यानी पेरीफेरल डोपा डी कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर है। ठीक है। तो ये पेरिफेरी वाले डोपा डिकार्बोक्सिलेज को इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से जो लीवोडोपा होता है वो ज्यादा से ज्यादा कहाँ चला जाता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है, और वहां जाके डोपा डिकार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में डोपामीन बनाता है, और हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इतनी बात समझ आई है? दोबारा बताऊं? चलो रिपीट करना है, ठीक है। देखो, मैंने बोला लीवोडोपा डोपा कार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में, देखो, लीवोडोपा जो है, हमने मेडिसिन दी है लीवोडोपा। ठीक है, हम हमेशा मेडिसिन जो देते हैं वो देते हैं लीवोडोपा। ठीक है। तो लीवोडोपा क्या करती है, ये पेरिफेरल सिस्टम है। ठीक है। सेंट्रल सिस्टम में क्या आता है, ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। तो हमें एक्ट कराना है इसको ब्रेन में, क्योंकि सब्सटेंशिया निग्रा में जो न्यूरॉन्स है उनका डिस्ट्रक्शन हो गया है, जिस वजह से क्या है, डोपामीन ढंग से नहीं बन रहा है। ठीक है। तो देखो, लीवोडोपा क्या होता है, डोपामीन में कन्वर्ट होता है पेरीफेरी में भी, सेंट्रल सिस्टम में भी। ठीक है। पेरीफेरी में क्या होता है, डोपा डीकार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में ये डोपामीन बनाता है। ठीक है। और सेंट्रल में भी डोपा डीकार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में डोपामीन बनाता है। अब हमें एक्शन कहाँ चाहिए, हमें एक्शन चाहिए सेंट्रल सिस्टम में। ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है, 80 to 90% तो पेरीफेरी में ही मेटाबोलाइज हो जा रहा है। तो गया कितना, ओनली 10%। 10% तो मैं बहुत कह रही हूँ, 1 to 2% ही जाता है बल्कि। ठीक है। तो ये तो बहुत कम गया। इस वजह से हम क्या करते हैं, कार्बिडोपा देते हैं। कार्बिडोपा होता है पेरिफेरल डोपा डी कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर। तो पेरीफेरी में जो डोपा डी कार्बोक्सिलेज था, ये हमने इसको इनहिबिट कर दिया, इसके एक्शन को। तो पेरीफेरी में ये जो लीवोडोपा डोपामीन में कन्वर्ट हो रहा था, ये नहीं हो पाएगा। ध्यान से सुनना मेरी बात, मैंने क्या कहा, कार्बिडोपा देने से जो लीवोडोपा पेरिफेरल सिस्टम में, ठीक है, यानी ब्रेन के बाहर जो लीवोडोपा डोपामीन में कन्वर्ट हो रहा था वो नहीं होगा। तो ज्यादा से ज्यादा लीवोडोपा कहाँ जाएगा, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाएगा। ठीक है। और ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन में ही क्या बनाएगा, डोपामीन बनाएगा, जिससे हमें अच्छा एक्शन दिखेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, लीवोडोपा के साथ कार्बिडोपा दिया जाता है। अब आया समझ? अब आया समझ? तो बताओ। यस मैम। रिपीट करना है, दोबारा से बताना है, इरेज करके दोबारा से बताऊंगी, तो भी बताओ। ठीक है इंशा। अदिति, आया समझ? हाँ मैम। ठीक है मोनिका।
ठीक है, चलो एक बार दोबारा से सुन लो मैंने क्या कहा। लीवोडोपा डोपा कार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में डोपामीन में कन्वर्ट होता है, पेरीफेरी में भी, सेंट्रल सिस्टम में भी। तो जनरली देखा जाता है अगर हम लीवोडोपा देते हैं तो 80 to 90% कन्वर्ट हो जाता है पेरीफेरी में ही डोपामीन में। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ डोपा डी कार्बोक्सिलेज। और लगभग बहुत कम अमाउंट में ही ब्रेन में पहुंचता है और डोपामीन बनाता है। ठीक है, लेकिन हमें तो ब्रेन में ज्यादा चाहिए, तो हम क्या करते हैं, कार्बिडोपा देते हैं। कार्बिडोपा, ये जो पेरीफेरी में इसका कन्वर्जन हो रहा था लीवोडोपा से डोपामीन में, वो नहीं हो पाता है। ठीक है, मतलब वो इनहिबिट कर देता है, जिस वजह से जो मैक्सिमम लीवोडोपा होता है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है, ब्रेन में पहुंचता है और डोपामीन बनाता है। ठीक है, तो ये ड्रग भी इंपॉर्टेंट है कार्बिडोपा, जिसे क्या कहते हैं, पेरिफेरल डोपा डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर। ठीक है, चलो वापस से आते हैं। हम्म देखो क्या है, डोपामीन प्रिकर्सर लीवोडोपा। अब पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर, ये बात समझ आ रही होगी, इसमें आता है कार्बिडोपा। ठीक है, ठीक है, ये याद कर लेना। अब आते हैं डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट। सीधे सीधे डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट दे दो, ब्रोमक्रिप्टन, प्रोपिनेरॉल, ठीक है, प्रेमीपेक्सोल। अब आते हैं MAOB इनहिबिटर्स। MAOB क्या होता है, अब देखो, MAOB होता है मोनोअमीन ऑक्सीडेज। ठीक है, क्या होता है मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, MAO होता है मोनो एमीन ऑक्सीडेज। ठीक है, मोनो एमीन ऑक्सीडेज क्या करता है, ये भी डोपामीन को मेटाबोलाइज कर देता है। ठीक है, तो डोपामीन मेटाबोलाइज हो जाएगा, फिर भी एक्शन नहीं आएगा, तो इसको भी इनहिबिट कर दो। ठीक है, मोनोअमीन ऑक्सीडेज को भी इनहिबिट कर दो। ठीक है, मैंने क्या कहा, मोनोअमीन ऑक्सीडेज भी क्या करता है, डोपामीन को मेटाबोलाइज करने का काम करता है। ठीक है, तो ये नहीं होगा तो डोपामीन रहेगा। ठीक है, अगले आते हैं COMT इनहिबिटर्स। COMT इनहिबिटर्स क्या होते हैं, ये होते हैं कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज, तो ये भी क्या करता है, ये भी मेटाबोलाइज करता है डोपामीन को, तो इसको भी इनहिबिट कर दो। सो COMT इनहिबिटर्स में क्या आते हैं, एंटाकैपॉन और टॉलकैपॉन। ठीक है, ये एक एक ड्रग याद कर लेना। यहाँ पे सेलेजिलीन याद कर लेना। ठीक है, अगले आते हैं ग्लूटामेट एगोनिस्ट। ठीक है, ये आते हैं एमेटाडीन। अब मैंने बोला था एक तो काम कर रहे हैं डोपामिनर्जिक सिस्टम पे, एक काम कर रहे हैं कोलिनर्जिक सिस्टम पे, तो सेंट्रल एंटी कोलिनर्जिक दे दो। ठीक है, तो क्या आते हैं इसमें, ट्राईहेक्सीफिनेडिल, ठीक है, प्रोसाइक्लिडीन, ठीक है, बाईपेरिडीन। अगला आता है एंटी हिस्टामिनिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोमिथाजीन। ठीक है, प्रोमिथाजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जब एंटी एमेटिक्स पढ़ोगे तो इस ड्रग को डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, बहुत डिटेल में पढ़ना है एंटी एमेटिक्स में, तो प्रोमिथाजीन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये याद कर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं लीवोडोपा। देखो लीवोडोपा हैज अ स्पेसिफिक सैल्यूटरी इफेक्ट ऑन पार्किंसन डिजीज, एफिकेसी एक्सीडिंग दैट ऑफ एनी अदर ड्रग यूज्ड अलोन। ठीक है, मोर देन, अब देखो, मोर देन 95% ऑफ एन ओरल डोज इज डीकार्बोक्सिलेटेड। मैंने बताया था 95% से ज्यादा होती है ये डीकार्बोक्सिलेटेड इन द पेरिफेरल टिश्यूज, मेनली गट एंड लिवर। ठीक है, बाहर ही मेटाबोलाइज हो जा रही है 95%। और अबाउट 1 to 2% ऑफ एडमिनिस्टर्ड लीवोडोपा क्रॉसेस टू द ब्रेन। ठीक है, ये बात आ रही है ना समझ में, नहीं आ रही है तो मैसेज डाल देना, मैं देख रही हूँ। ठीक है, ठीक है, मोनिका, श्रेष्ठा, अदिति, सोनम, जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, आ रही है ना समझ में। तो देखो 1 to 2% ऑफ एडमिनिस्टर्ड लीवोडोपा क्रॉसेस टू द ब्रेन इज टेकन अप बाय द सर्वाइविंग डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स। ठीक है, जितने जो बचे होते हैं उनमें ले लिया जाता है, वो भी कितना, 1 to 2% ओनली। ठीक है, ये आएगा कन्वर्टेड टू डोपामीन विच इज स्टोर्ड एंड रिलीज एज अ ट्रांसमीटर। ठीक है, डोपामीन और एसिटाइल कोलाइन दोनों वही तो है, ट्रांसमीटर्स ही तो है ना। तो देखो अब एक्शंस क्या है, एक्शंस क्या क्या दिखाएगा, marked symptomatic improvement occurs in Parkinsonian patients, hypokinesia and rigidity resolve first। ठीक है, hypokinesia और rigidity पहले
ठीक होती है। ठीक है, लेटर ट्रेमर एज वेल, बाद में ट्रेमर्स ठीक होते हैं। पहले क्या ठीक होगा, जो हाइपोकाइनेसिया मूवमेंट में दिक्कत आ रही थी, रिजिडिटी हो जा रही थी, स्टिफ बॉडी हो जा रही थी, उसको ठीक करती है पहले ये ड्रग लीवोडोपा। बाद में ट्रेमर्स ठीक होते हैं। ठीक है, फिर पोस्चर ठीक होने लगता है, गेट ठीक होने लगता है, हैंड राइटिंग ठीक होने लगती है, स्पीच ठीक होने लगती है। कई बार ऐसे रील्स में भी देखा होगा तुम लोगों ने, रील्स में दिखाते हैं कि इसका ट्रीटमेंट हो गया, अब ये देखो प्रॉपरली लिख पा रहा है, पार्किंसन डिजीज का पेशेंट। शेयर करूंगी मैं, बहुत सारी ऐसे आती हैं। ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन ठीक होते हैं, मूड, सेल्फ केयर, ये चीजें बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, अब देखो सीवीएस, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट आता है। जो डोपामीन होता है ये क्या कॉज करता है, टेकीकार्डिया। ठीक है, टेकीकार्डिया क्या है, मैंने बताया था। अः ये होता है इंक्रीज्ड हार्ट रेट। ठीक है, अब देखो क्या होगा, डोपामीन में क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रही थी हार्ट रेट। कई बार लीवोडोपा लेने से क्या होता है, इतना ज्यादा डोपामीन बन जाता है जिस वजह से कई बार टैकीकार्डिया भी हो सकता है। ठीक है, अगला आता है सीटीजेड, ये है कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, ये एलिप्स नोजिया एंड वॉमिटिंग। तो ठीक है, टॉलरेंस डेवलप ग्रेजुअली, ये बाद में जब एमेटिक्स पढ़ाऊंगी, एंटी एमेटिक्स पढ़ाऊंगी तब डिटेल में पढ़ेंगे। अगला क्या है, डोपामाइन एक्ट्स ऑन पिट्यूटरी मेमोट्रॉप्स टू इनहिबिट प्रोलैक्टिन रिलीज। मैंने बताया था, जो एक बार मैंने एक ड्रग बताई थी मीटोक्लोप्रामाइड, फिर से बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट ड्रग है ना इसलिए। ठीक है, मीटोक्लोप्रामाइड क्या होती है, मीटोक्लोप्रामाइड होती है D2 इनहिबिटर्स, यानी डोपामीन इनहिबिटर। ठीक है, तो डोपामीन इनहिबिट करने से ये क्या करती है, अब डोपामीन क्या होता है, प्रोलैक्टिन के एंटागोनिस्ट होते हैं। रुको यार, ये वैसे समझाती हूँ मैं, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। डोपामीन एंटागोनिस्ट होता है प्रोलैक्टिन के। ठीक है, वन अपॉन प्रोलैक्टिन लिखा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखो डोपामीन जितना ज्यादा होगा, प्रोलैक्टिन उतना कम होगा। प्रोलैक्टिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मिल्क रिलीज करने के लिए। दोबारा से सुनो, मैंने बोला डोपामीन और प्रोलैक्टिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो डोपामीन जितना ज्यादा होगा, प्रोलैक्टिन उतना ही कम होगा। ठीक है, और प्रोलैक्टिन रिस्पॉन्सिबल है मिल्क रिलीज करने के लिए। अब किसी में अगर हमें मिल्क रिलीज कराना है, ठीक है, तो मिल्क रिलीज कराना है, हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा प्रोलैक्टिन। अब प्रोलैक्टिन कब बढ़ेगा, जब डोपामीन कम होगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, डोपामीन इनहिबिटर्स दे देते हैं। दोबारा से सुनो, मैंने कहा डोपामीन और जो प्रोलैक्टिन होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी डोपामीन बढ़ेगा तो प्रोलैक्टिन कम होगा, प्रोलैक्टिन बढ़ेगा तो डोपामीन कम होगा। ठीक है, अब मिल्क प्रोडक्शन के लिए हमें प्रोलैक्टिन जरूरी है, तो हम क्या करते हैं, हमें प्रोलैक्टिन बढ़ाना है। ठीक है, प्रोलैक्टिन कब बढ़ेगा, जब डोपामीन कम होगा। प्रोलैक्टिन कब बढ़ेगा, जब डोपामीन कम होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम D2 इनहिबिटर्स यानी डोपामीन इनहिबिटर्स दे देते हैं, जिस वजह से क्या होता है, प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है, मिल्क सिक्रीशन होने लगता है। तो जो मीटोक्लोप्रामाइड है, ठीक है, ये क्या है, ये एक D2 इनहिबिटर है। ठीक है, तो ये D2 इनहिबिटर यानी डोपामीन को इनहिबिट करती है, इनहिबिट्स डोपामिनर्जिक डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स। ठीक है, प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है। ठीक है, प्रोलैक्टिन बढ़ने से क्या होता है, मिल्क फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक, इतनी बात समझ आ जानी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है देखो, डोपामीन एक्ट्स ऑन पिट्यूटरी मेमोट्रॉप्स टू इनहिबिट प्रोलैक्टिन रिलीज। ठीक है, डोपामीन क्या करता है,